यह कहानी है आरव और इनायत की। आरव एक महत्वाकांक्षी आर्किटेक्ट जो सपनों को कंक्रीट में ढालना जानता था, पर जिंदगी के रंगीन पहलुओं से थोड़ा अनभिज्ञ था। इनायत एक कला की छात्रा जिसकी आंखें दुनिया को कैनवास पर उतारने का हुनर रखती थीं। वह जिंदगी को पूरे दिल से जीने वाली खुली किताब सी थी। उनकी मुलाकात एक साहित्य समारोह में हुई थी। आरव वहां अपनी दोस्त के साथ बेमन से गया था, जबकि इनायत अपनी कविताओं का संग्रह प्रदर्शित कर रही थी। आरव को भीड़भाड़ पसंद नहीं थी, इसलिए वह हॉल के एक शांत कोने में खड़ा था। इनायत अपनी कविता पाठ के बाद पानी पीने के लिए उसी कोने में आई। माफ कीजिएगा, क्या आप आरव हैं? इनायत ने धीरे से पूछा। आरव चौंक गया। हाँ, पर आपने मुझे पहचाना कैसे? इनायत मुस्कुराई, उसकी आंखों में शरारत थी। आपकी दोस्त आपको बार बार आवाज लगा रही थी और मैंने देखा कि आप ही अकेले हैं जिसने मेरी एक भी कविता पर ताली नहीं बजाई। आरव थोड़ा शर्मिंदा हुआ, पर उसकी ईमानदारी ने उसे छू लिया। माफ करना, मैं सच कहूं तो मैं कविताएं कम ही समझता हूं। मैं एक आर्किटेक्ट हूं। ओह, तो आप ईंटों और पत्थरों की भाषा समझते हैं, एहसान की नहीं? इनायत ने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं। क्या आप मुझे अपने काम के बारे में थोड़ा बताएंगे? मुझे जानना है कि एक आर्किटेक्ट के दिमाग में क्या चलता है। वह शाम जो बेजान शुरू हुई थी, बातों और हंसी में ढल गई। आरव को लगा जैसे पहली बार किसी ने उसके जटिल विचारों को बिना जज किए सुना हो। इनायत को आरव की सादगी और उसकी आंखों में छिपे गहरे सपनों ने प्रभावित किया। यह उनके रिश्ते की पहली नींव थी। रिश्ते की उड़ान उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। कैफे की कॉफी से लेकर पुरानी 3 किताबों की दुकानों तक उनके बीच एक अनोखा तालमेल बन गया था। आरव, जो पहले केवल काम और डेडलाइन में डूबा रहता था, अब इनायत की वजह से रुककर आसमान के रंग देखता था। इनायत, जो भावनाओं के तूफान को संभालना जानती थी, आरव की व्यावहारिक सोच से अपने सपनों को एक मजबूत आधार देने लगी। एक ठंडी शाम, जब वे एक पुराने किले की दीवार पर बैठकर शहर की रोशनी देख रहे थे, आरव ने इनायत का हाथ अपने हाथ में लिया। इनायत, उसकी आवाज में गंभीरता थी, तुम मेरी जिंदगी में धूप की तरह आई हो। मैं नहीं जानता कि मैं कविता या कला को कितना समझता हूं, पर मैं तुम्हें तुम्हें पूरे दिल से महसूस करता हूं। इनायत की आंखें चमक उठीं। उसने अपना सिर आरव के कंधे पर टिका दिया। आरव, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन रचना हो। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, हमेशा। उस पल उन्होंने आधिकारिक तौर पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में कदम रखा। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, यह एक दूसरे की अधूरेपन को पूरा करने का वादा था। तूफान और मजबूती प्यार की राह कभी सीधी नहीं होती। उनके रिश्ते में भी मुश्किलें आईं। आरव को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। दूरियों ने उनके बीच गलतफहमियां पैदा करनी शुरू कर दीं। आरव काम के दबाव में इनायत को समय नहीं दे पाता था और इनायत को लगता था कि उसकी कला और उसके जज्बात आरव के लिए अब उतने जरूरी नहीं रहे। एक शाम फोन पर उनकी तेज बहस हुई। इनायत नाराज होकर रोने लगी। तुम बदल गए हो आरव, तुम्हें अब सिर्फ अपने काम से मतलब है। क्या हमारे रिश्ते की कोई कीमत नहीं है? आरव भी थका हुआ और निराश था। तुम समझती क्यों नहीं इनायत? मैं यह सब हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूं। तुम हमेशा इतनी भावुक क्यों रहती हो? उन्होंने 2 दिन तक बात नहीं की। यह उनके लिए सबसे मुश्किल समय था। तीसरे दिन इनायत ने अपनी भावनाएं कागज पर उतारीं। आरव के लिए एक लंबी चिट्ठी। उसने लिखा कि वह उसकी सफलता में विश्वास करती है, पर वह साथ में उसकी मौजूदगी को भी मिस करती है। उसने समझाया कि प्यार को सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि छोटे छोटे एहसासों की जरूरत होती है। चिट्ठी पढ़कर आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपना सारा काम रोका, अगली फ्लाइट ली और इनायत के शहर आ गया। वह सीधे इनायत की आर्ट गैलरी पहुंचा। इनायत उसे देखकर हैरान रह गई। आरव उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो इनायत, उसने कहा। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, पर मैं एक बुरा बॉयफ्रेंड बन रहा था। मैं भूल गया था कि जिंदगी इमारत बनाने से ज्यादा रिश्तों को संवारने का नाम है। मैं अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इनायत की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। उसने आरव को उठाया और कसकर गले लगा लिया।
उस तूफान ने उनके रिश्ते को तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। उन्होंने सीखा कि दूरियां सिर्फ शारीरिक होती हैं, दिल के कनेक्शन को मजबूत रखना जरूरी है। सफलता और साथ समय बीतता गया। आरव का प्रोजेक्ट सफल हुआ और उसने अपने शहर में अपनी कंपनी शुरू की। इनायत भी एक जानी मानी आर्टिस्ट बन गई। एक दिन आरव ने इनायत को एक जगह पर आने के लिए कहा। जब इनायत वहां पहुंची तो उसने देखा कि आरव ने एक पुराना जर्जर ढांचा खरीदा है। यह क्या है? इनायत ने पूछा। आरव मुस्कुराया। यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम इसे मिलकर कला और वास्तुशिल्प केंद्र बनाएंगे। एक हिस्सा मेरे डिजाइनों के लिए और एक हिस्सा तुम्हारे स्टूडियो और गैलरी के लिए। यह उनके रिश्ते की सबसे बड़ी गवाही थी। उन्होंने एक दूसरे के सपनों को अपना लिया था। आरव ने अपने घुटने मोड़े और अपनी जेब से एक छोटी सुंदर डिब्बी निकाली। इनायत, मेरी जिंदगी की रोशनी, मेरी प्रेरणा, क्या तुम मेरी पार्टनर, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी पत्नी बनोगी? इनायत की आंखों से आंसू बह निकले। हां, हां और हां। उनकी कहानी सिर्फ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की नहीं रही। यह दो अलग दुनिया के लोगों के एक दूसरे के प्रति सम्मान, समझ और अटूट प्यार की कहानी थी। उन्होंने दिखाया कि प्यार केवल कोमलता का नाम नहीं है, बल्कि यह मुश्किलों में साथ खड़े होने, एक दूसरे के सपनों को उड़ान देने और हर दिन एक दूसरे को फिर से चुनने का नाम है। उनकी शादी एक सुंदर आर्ट गैलरी में हुई, जिसे उन्होंने खुद डिजाइन किया था। आरव की इंजीनियरिंग और इनायत की कला का संगम, ठीक उनके रिश्ते की तरह मजबूत और खूबसूरत। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का कोई और अध्याय लिखूं या कोई और हिंदी कहानी बताऊं?